चलिए आज हम चिड़ियाघर के इतिहास के बारे में जानते हैं और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानते हैं जो हमारी इस पूरी वीडियो में देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दिल्ली का चिड़ियाघर एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है। यह पुराने किले के पास ही स्थित है और जो कि 1959 में बने। इस चिड़ियाघर का डिज़ाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिम जर्मनी के कॉल हैंगमन ने बनाया किया था। 214 एकड़ में फैले इस जैविक उद्यान में जानवरों और पक्षियों की 22,000 से ज़्यादा प्रजातियां और 200 प्रकार के पेड़ हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया से लाए गए पशु पक्षी भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ से पेड़ पौधों पशु पक्षियों के बारे में भी नॉलेज ली जा सकती है। समय गर्मियों में सुबह 8 शाम 6 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9 शाम 5 बजे तक। शुक्रवार को यह बंद रहता है और खाने पीने की चीज़ें लाना यहाँ सख्त मना है। अगर गलती से आप खाने पीने की चीज़ें ले भी आए हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक लॉकर रूम भी बनाया गया है जहाँ पर जाकर आप अपना सामान बाहर रख सकते हैं, जो मात्र 10 और 5 रुपए में जमा किए जाते हैं और साथ में एक पर्ची भी दी जाती है, जो पर्ची आपको दी जाती है और वहाँ भी रखी जाती है। लेकिन इस लॉकर में कोई भी कीमती सामान ना रखें। भारतीय चिड़ियाघरों में सैलानियों के लिए जो टिकट का प्राइस है वो है प्रति व्यक्ति 80 रुपये, जो कि अडल्ट का है। और बच्चों के लिए, बच्चों की उम्र अगर 5 से 12 साल की है तो उनका 40 रुपये लगेगा। अगर उससे कम है, 5 से कम है, तो वो फ्री होगा। और वहीं विदेशियों के लिए, फॉरेनर के लिए इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और आप इसकी टिकट बुक ऑनलाइन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ जाकर ही ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी टिकट काउंटर नहीं बनाया गया है। आपको पेटीएम के द्वारा या गूगल पे के द्वारा ही इसे करना होगा या फ़ोनपे या किसी भी यूपीआई के द्वारा ही करना होगा। आइए दोस्तों, चलिए चिड़ियाघर का इतिहास जानते हैं। क्या कहता है हमारा इतिहास? भारत में स्वतंत्रता के समय राजधानी दिल्ली में कोई भी चिड़ियाघर नहीं था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, जिसका गठन वर्ष 1951 में किया गया था, 1952 में अपनी पहली बैठक में देश के बड़े बड़े शहरों में चिड़ियाघर की स्थापना करने पर जोर दिया। बढ़ती आबादी के फुर्सत के पलों एवं स्थानीय और अस्थानीय आबादी के रूप में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में चिड़ियाघर की आवश्यकता महसूस की गई, जिसका उद्देश्य स्वस्थ और सर्वसुलभ मनोरंजन प्रदान करना था। साथ ही यह भी महसूस किया गया कि चिड़ियाघर के माध्यम से संरक्षण शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है। तभी बाद में दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया, जिसमें दिल्ली के कुछ प्रमुख प्रकृति प्रेमी और श्रीमती इंदिरा गांधी भी शामिल थी। श्री ईफल बोरिंग वेल्फ, जो सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल के सचिव थे, उनको इस समिति के भी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। चिड़ियाघर बनाने के उद्देश्य के लिए इस समिति ने पुराना किला और हुमायूं का मकबरा के मध्य 9 सितंबर सन 1953 को निर्माण स्थल की मंजूरी दे दी। इस समिति ने परियोजना की एक रूपरेखा भी तैयार की। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार को अवश्य वित्त प्रदान करना था और दिल्ली राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना को निष्पादित करना था। हालांकि दिल्ली राज्य ने इस योजना को शुरू करने में असमर्थता और व्यक्त की और सुझाव दिया कि पार्क केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा और उन्हें दिल्ली सरकार ही चालू की स्थिति में सौंप दिया जाएगा। क्योंकि वन विभाग द्वारा वन्य जीवन का प्रबंधन किया जाता था, इसलिए पहला कार्यवाहक अधिकारी वन सेवा के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के वन अधिकारी श्री
एन.डी. बचखेती को 1 अक्टूबर 1955 के अधीक्षक नियुक्त किया गया था। प्राणि उद्यान की विस्तृत योजना तैयार करने के लिए सिलोन जूलॉजिकल गार्डन, कोलंबो के तत्कालीन निदेशक श्री मेजर वैन मान को आमंत्रित किया गया। उन्होंने एक प्रारंभिक योजना के साथ एक रिपोर्ट भी जमा की, क्योंकि वह निरंतर परामर्श के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए पश्चिम जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रसिद्ध पशु पार्क के मालिक श्री कार्ल हैम्बर्ग की सेवाओं को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने प्राणि उद्यान के लिए खुले बाड़ों के निर्माण करने का सुझाव दिया, जो कि आप देख सकते हैं दिल्ली में। उन्होंने मार्च 1956 में एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जल मार्ग, सड़कों और पथों, पशु बाड़ों और मलजल प्राणी का एक सामान्य नक्शा प्रदान किया। इस योजना को स्थानीय परिस्थितियों और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर संशोधित भी किया गया था। फिर भारत सरकार ने 31 दिसंबर सन 1956 को इसको पारित भी कर दिया और मंजूरी भी दे दी। वैसे तो चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे जा सकते हैं, बट दिल्ली के ज़ू में कुछ इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की तादाद कुछ ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर हिमालयी शेर, अफ्रीकी हाथी और हिंदुस्तानी हाथी और शेरों की कई किस्म भी हैं। यहाँ पे पक्षियों की भी बहुत किस्में पाई जाती हैं। भेड़िया है, मगरमच्छ की भी 2 किस्में हैं और यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर हैं जो कि अन्य देशों से लाए गए हैं। इसी कारण से दिल्ली का जो ज़ू है वो सबसे अलग है। और आपने कुछ किस्से भी सुने होंगे कि इसी ज़ू में बहुत से लोगों को खतरों का सामना करना पड़ा और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो साथ ही साथ अब अगर आप ज़ू जाते हैं तो ये पूरी तरीके से बदल चुका है। ये पहले की तरह धूल भरा, मिट्टी भरा नहीं है। अब ये पूरी तरीके से बदल चुका है, जहाँ पर एक प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है। जानवरों को देखने से लगता है कि जैसे कि वो जंगल में है, लेकिन बस एक ही बात दुखदाई लगती है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, डिप्रेस हैं। वो आप जब जाएंगे तो वहाँ महसूस कर सकते हैं। थैंक यू। कैसे पहुँचा जाए ज़ू में? दिल्ली का ज़ू और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान है। यहाँ से चिड़ियाघर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की है, जिसे आप ई-रिक्शा या ऑटो में भी तय कर सकते हैं। वह आपसे ज़्यादा पैसे मांगे तो उन्हें ना दें, क्योंकि वो ज़्यादा दूरी नहीं